श्रीनगर बीवी कैंट में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का समापन समारोह। सीएम उमर अब्दुल्ला समेत स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्रीनगर में हुए विशेष एनसीसी शिविर में देश भर से 500 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने युवाओं की भूमिका को सराहा। सड़क और सुरंग परियोजनाओं को बताया जम्मू कश्मीर के लिए वरदान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य की बहाली पर चर्चा से चिंतित नहीं, लेकिन बेहतर नतीजों की उम्मीद। श्रीनगर में आयोजित एनसीसी शिविर में युवाओं की भागीदारी को बताया प्रेरणादायक। अमरनाथ यात्रा के लिए बानिहाल का लंबर ग्राउंड बना प्रमुख पहाड़। देश भर के धार्मिक संगठनों द्वारा लगाए जा रहे हैं लंगर। यात्रियों की सुविधा के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही थी। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने मुगल रोड टनल को मंजूरी देने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। अब राजौरी पुंछ से कश्मीर की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। अनंतनाग पुलिस ने ऊपरी इलाकों में ढोंकों की जनगणना और सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले सुरक्षा मजबूत करना और दूरदराज इलाकों में निगरानी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती ने नशे के खिलाफ जागरूकता झांकी को किया रवाना। कहा नार्को आतंकवाद बड़ी चुनौती, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध। आईजीपी भीमसेन तूती ने कहा सीमावर्ती इलाकों के कारण जम्मू कश्मीर में नशा और आतंक का गठजोड़ गंभीर चुनौती, लेकिन पुलिस हर मोर्चे पर सक्रिय है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने सीएम के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा सीएम राज्य का दर्जा बहाल होने पर कुर्सी छोड़ने को तैयार तो उसके अनुसार करें काम। केंद्र सरकार ने वादा किया है वो जल्द राज्य का दर्जा करेगी बहाल। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा सीएम ने राज्य का दर्जा बहाल होने पर अपनी कुर्सी छोड़ने के बयान से लोगों को गुमराह किया है। बीजेपी नेता मोहित ने सीएम उमर के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा उमर का इस्तीफा इस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम होगा, क्योंकि राज्य का दर्जा बहाल होने से पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव आएगा, जिसके बाद नए चुनाव आएंगे। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने काजीगुंड में स्टेडियम की रखी आधारशिला। बोले राज्य का दर्जा बहाल होने के लिए इस्तीफा देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से बहुमत से वापस आएंगे। श्रीनगर में कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, केंद्र जल्द राज्य का दर्जा करे बहाल। पुलवामा में मुहर्रम की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंची हैं। लोगों ने इमाम बाड़ा रोड पर नाले के निर्माण कार्य की धीमी गति पर जताया है रोष। बांडीपुरा के लोगों ने जल शक्ति विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। उचित जल सुविधा नहीं मिलने से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। अवंतीपुरा में किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से फसलें हो रही हैं खराब। किसानों ने एलजीसी के मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग। कश्मीर में हीट वेव ने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीनगर के मौसम निदेशक के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह तक हीट वेव रहेगी। सांबा में बाबा जमरियाल मेले की तैयारियां पूरी। भव्य साज सज्जा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंदिर को सजाया गया है। सांबा के बसंत दरिया में नहाने के 2 बच्चों को लगा करंट। एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अनंतनाग आईजीपी कश्मीर वीके बिरदे ने अनंतनाग के नुनमन बेस कैंप का कल किया था दौरा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कठुआ में दंगल के दौरान जालंधर के पहलवान की मौत। जालंधर के पहलवान सोनू और दिल्ली के पहलवान रिंकू के बीच चल रहे फाइनल मुकाबले में हुई मौत। रियासी के लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद सरकार से की लोकल ट्रेन चलाने की मांग। कटरा श्रीनगर के बीच लोकल ट्रेन चलाने की मांग। गांदरबल के बेस कैंप बालतल में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। अमरनाथ यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू हाईवे यात्रा शिविरों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आपात स्थितियों की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने अमरनाथ यात्रा से पहले सोनमर्ग में यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसएसपी पुंछ ने मुहर्रम से पहले शिया समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। मुहर्रम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना उद्देश्य। सोनमर्ग में स्काउट्स एवं गाइड्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से आए स्काउट्स ने हिस्सा लिया। कुपवाड़ा के मछली इलाके में पशुओं की बीमारियों को दूर करने के लिए टीकाकरण शुरू। विधायक कैसर जमशेद लोन ने टीकाकरण एक्सप्रेस वाहन को दिखाई हरी झंडी। उधमपुर में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा प्री मानसून मॉक ड्रिल का
आयोजन किया गया। आपात स्थिति में लोगों को बचाना मॉक ड्रिल का उद्देश्य। श्रीनगर एआईसीसी महासचिव सैयद नसीर हुसैन ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले को पूरी तरह से सुरक्षा चूक का नतीजा बताया। जीएमसी राजौरी के बाहर नर्सिंग कोर्स के छात्रों ने किया प्रदर्शन। रसायन विज्ञान के पेपर की दोबारा परीक्षा करने की मांग। कानूनी सेवा अधिनियम 1987 के बारे में जागरूकता को लेकर त्राल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को अधिनियम के बारे में जानकारी दी। हंदवाड़ा पुलिस ने संदिग्ध प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी सदस्य के घर पर की तलाशी। दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य चीजें जब्त की। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर साधा निशाना। कहा, सीएम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दे रहे हैं इस तरह के बयान। उमर ने कहा था कि अगर राज्य का दर्जा बहाल होता है तो वो अपनी कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। अमरनाथ यात्रा में पहुंचने वाले लंगर सेवकों का लखनपुर में सिख युवकों ने किया भव्य स्वागत। लंगर सेवकों ने जताया आभार। कहा कि यहीं से दिखती है आपसी सौहार्द और भाईचारे की झलक। नशे के खिलाफ कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीले कैप्सूल की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। 360 नशीले कैप्सूल किए गए जब्त। राजौरी के कई दुकानों में चोरी। लाखों का सामान और नकदी लेकर चोर फरार। स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की मांग। गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम तेज। विधायक फारूक अहमद शाह ने कई सड़कों की ब्लैक टॉपिंग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बांडीपुरा इलाके की एक महिला परवीना चौधरी गुज्जर संस्कृति और विरासत को बचाने में जुटी हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में लगाया स्टॉल। श्रीनगर में आइनॉक्स सिनेमा हॉल में कश्मीरी फिल्म हरमुख का हुआ प्रीमियर। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और विजयधर रहे मुख्य अतिथि। ईरान से लद्दाख के 65 छात्रों को निकाला गया। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र सरकार का जताया आभार। हिमाचल के बंजार के सैंज गरसा होरनगाड़ में बुधवार दोपहर हुई भारी बारिश के कारण सड़कों और पेयजल आपूर्ति बाधित। विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्य और जल आपूर्ति बहाली के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने शिमला स्थित ओक ओवर में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश के विकास और केंद्र राज्य सहयोग पर चर्चा हुई। देहरा के रैन बसेरे में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष चमन लाल पुंडीर ने पेंशन संशोधन में देरी और लंबित फाइलों पर चिंता जताई। हमीरपुर जिले के बड़सर में बीजेपी ने 1975 के आपातकाल के विरोध में पत्रकार वार्ता आयोजित की। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के प्रमुख दावेदार माने जा रहे विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने अपनी दावेदारी को नकारा। कहा, मैं रेस में नहीं, बहुत लोग होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने पर बोले सीएम सुक्खू। प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया। प्रतिभा सिंह अगर अध्यक्ष रहती हैं तो इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं। रेरा में नियुक्ति में देरी और मुख्य सचिव की सेवा विस्तार देने के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की पेनल्टी माफ करने के लिए दी अर्जी। मामले पर अब 23 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। शिमला के राजभवन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की हुई भेंट। राज्यपाल ने आरिफ मोहम्मद को हिमाचली टोपी और शॉल की भेंट। मनाली में बीजेपी ने आयोजित किया प्रबुद्ध जन संगोष्ठी सम्मेलन। जिले से सत्याग्रह में शामिल लोगों को किया गया सम्मानित। सम्मेलन में सांसद कंगना रनौत भी रही मौजूद। हमीरपुर के ऊहल पंचायत के ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार को लेकर किन्नर समाज ने मांगी माफी। कहा, भविष्य में बधाई के तौर पर ग्रामीण जितनी राशि देंगे उसी से करेंगे संतोष। हमीरपुर उपायुक्त ने सभी लोगों से मानसून सीजन के दौरान विशेष एहतियात बरतने की अपील की। बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी, नदी नालों के पास न जाने की अपील। मेडिकल कॉलेज नाहन में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। आगजनी की घटनाओं से बचाव संबंधित दी गई जानकारी। मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ कर्मचारियों को किया गया जागरूक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में घूमने गए पर्यटकों के साथ मारपीट। पीड़ित शख्स ने पुलिस से की शिकायत दर्ज। वायरल वीडियो के आधार पर जांच। नालागढ़ में कपड़ा व्यापारी पर जानलेवा हमला। आरोपी ने चाकू से किया हमला। पीड़ित गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कुल्लू दौरे पर सांसद कंगना रनौत ने मनाली की कटराई में वितरित की पोषण किट। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 26 जून को होने वाले किरण रिजिजू के कार्यक्रम को लेकर जायजा लिया। 25 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा श्री नैना देवी में
श्रवण अष्टमी मेले का आयोजन, मेले की तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप। सोलन के मॉल रोड पर हिमानी होटल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार को आई चोटें, ट्रक चालक मौके से फरार।